दोस्तों, ईरान और हमास के बीच एक मामले को लेकर बहसबाजी हो गई है। सारी खबरें आपके सामने सबूत के साथ रखने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ खुश करने के लिए खबरें नहीं बताता हूं। बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बात सही ना लगे कि आपने ये खबर क्यों बताई कि हमास और ईरान के बीच थोड़ा सा मनमुटाव हो गया एक मामले को लेकर। आपको नहीं बताना चाहिए थी। आप लोग मुझसे अगर काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, अच्छे से जानते होंगे कि मैं एक तरफा बात नहीं करता हूं। जब खबर आती है तो उसको बताना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप लोगों को पता रहे कि आखिर कहां पर क्या चल रहा है। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दरअसल आपको पता ही है कि कल ईरान के एक बहुत बड़े कमांडर रजी मौसवी को इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके सीरिया के अंदर मार दिया। अभी तक ईरान ने उस हमले का, अपने कमांडर की मौत का कोई बदला नहीं लिया है। फिलहाल उनको सपुर्दे खाक कर दिया गया है। ईरान की तरफ से धमकियां तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। IRGC ने इजराइल से कहा है कि इजराइल को हमले का इंतजार करना चाहिए। इजराइल ने IRGC के कमांडर को मार तो दिया है, लेकिन अब उसको बदले का इंतजार करना चाहिए। हमला कभी भी हो सकता है इजराइल के ऊपर। सही समय और सही स्थान देखकर ईरान इजराइल से बदला जरूर लेगा। और भी बहुत बड़ी बड़ी धमकियां ईरान की तरफ से दी गई हैं। फिलहाल मेन टॉपिक पर आते हैं। कल इजराइल ने ईरान के जिस कमांडर रजी मौसवी को मारा है, वो जनरल सुलेमानी के बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। जनरल सुलेमानी का उत्तराधिकारी उनको कहा जाता था। जनरल सुलेमानी की अपनी एक अलग पहचान थी IRGC में, लेकिन जनरल सुलेमानी को भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करके मार दिया था। जनरल सुलेमानी की मौत का बदला भी अभी तक ईरान किसी से नहीं ले पाया है। लोग यही बात कर रहे हैं कि ईरान जनरल सुलेमानी जैसी हस्ती की मौत का बदला अभी तक नहीं ले पाया है, तो रजी मौसवी की मौत का बदला क्या ही लेगा। फिलहाल एक और इनके जनरल हैं, रमजान शरीफ इनका नाम है। ये IRGC के स्पोक्स पर्सन भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं, जनरल भी हैं। काफी बड़ा ओहदा है इनके पास, लेकिन इनकी तरफ से बयान जब आते हैं वो थोड़ा सा अलग तरह के होते हैं। रमजान शरीफ ने कहा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर ये जो हमला किया था, यह हमला जनरल सुलेमानी की मौत का बदला था। हमास ने जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को हमला किया था। शहादत सरदार पर इफ्तिखार मा शहीद रजी मौसवी के बीश az 25 साल। ब्रिगेडियर रमजान शरीफ का यह बयान आना था कि हमास पूरी तरह से भड़क गया। जो हमास मस्जिद अक्सा की लड़ाई लड़ रहा है, उसको यह बात इतनी बुरी लगी कि फौरन हमास ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। हमास की तरफ से बयान आया कि ब्रिगेडियर रमजान शरीफ ने यह जो बयान दिया है, इससे हमारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन को शुरू करने का हमारा मकसद जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लेना नहीं था, बल्कि मस्जिद अक्सा की तरफ जो खतरे बढ़ रहे हैं, उन खतरों को रोकना था। हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने के लिए अक्सा फ्लड ऑपरेशन चला रहे हैं और मरते दम तक मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए अक्सा फ्लड ऑपरेशन चलता रहेगा। हमास ने कहा कि रमजान शरीफ का यह बयान बिल्कुल बेबुनियाद बयान है। इससे फिलिस्तीनियों का अपमान होता है, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी की मौत का बदला लेने की लड़ाई नहीं है, बल्कि अपने जमीन को बचाने की लड़ाई है और मस्जिद अक्सा की तरफ जो खतरे बढ़ रहे हैं, उन खतरों को रोकने की लड़ाई है। लेकिन जनाब कह रहे हैं कि जनरल सुलेमानी की मौत का बदला लिया है हमास ने। तो ईरान तो नहीं ले पाया अब तक बदला, और अब वो हमास को कह रहा है। फिलहाल देखते हैं कि रजी मौसवी की मौत पर ईरान क्या एक्शन लेता है। फिलहाल ईरान ने कह दिया है कि अभी हम एकदम हमला नहीं करेंगे, हम अंदर अंदर से इजराइल को छोड़ देंगे। आइए अब आपको इजरायली सैनिकों की मानसिक हालत भी दिखा देते हैं। गाजा के अंदर लड़ाई करते हुए इजरायली सैनिक किस तरह से मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। खबर आ रही है, खुद इजरायली मीडिया ने यह जानकारी दी है कि गाजा पट्टी से युद्ध करने के बाद एक सैनिक अश्कलोन में आराम करने के लिए चला गया। अश्कलोन के अंदर इनका टेंट वगैरह लगा हुआ है, वहां पर ये लोग आराम करते हैं। रात को ये सैनिक उठता है और अंधेरे में बंदूक उठाकर अंधाधुंध अपने ही सैनिकों पर फायरिंग कर देता है। इसने कहा कि मैं सपना देख रहा हूं और सपने में युद्ध लड़ रहा हूं। रात को उठा और इसने अंधाधुंध अपने ही सैनिकों पर फायरिंग कर दी। वो तो गनीमत ये रही कि और सैनिकों ने इसको जल्द से जल्द पकड़ लिया, वरना ये तो कितनों को मौत की नींद सुना देता। खबर आ रही है कि वहां पर जितने भी सैनिक थे इजराइल के, वो सारे के सारे सैनिक घायल हैं। सबको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। साथ ही साथ जिस सैनिक ने गोली चलाई थी उसको मानसिक इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया है।
दोस्तों, इजरायली सेना ने भी अब अपनी हार मान ली है। लगातार मैं आपको सारी खबरें बता रहा हूं, लेकिन स्टेटमेंट जब बड़े बड़े जनरल की तरफ से आते हैं तो आपको बताना पड़ जाता है। फिलहाल हार तो चुकी है इजरायली सेना, यह बात तो सही है। इजराइल के जो रिजर्व सैनिक हैं, उनका जो जनरल है इत्जाक ब्रिक, उसने कहा है कि जमीन पर हमारी सेना द्वारा मारे गए हमास के लोगों की संख्या मीडिया में बताई गई संख्या से बहुत कम है। इस बात पर गौर कीजिए, जनरल ने क्या कहा कि इजरायली मीडिया हमास के लड़ाकों की मौत की संख्या जो बता रहा है जमीनी लड़ाई में, वो संख्या उतनी नहीं है जितनी मीडिया बता रहा है, बल्कि बहुत कम है। यानी हमास के लड़ाके बहुत कम मारे गए हैं। जनरल ने आगे कहा कि हमारे ज्यादातर सैनिक जो मारे गए हैं या घायल हुए हैं वो हमास की मिसाइलों से हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमास जो वीडियो जारी करता है उसमें यही दिखता है कि दूर से हमास एक मिसाइल छोड़ता है टैंक पर और टैंक पूरा तबाह हो जाता है। उसी टैंक में इजरायली सैनिक मारे जाते हैं। इजरायली रिजर्व सेना के जनरल ने कहा कि जीत से पहले ही ऐसे ख्वाब सजा लेना कि हम जीत रहे हैं इस जंग में, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमास की सुरंगों को नष्ट करने के लिए 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 10 साल भी कम पड़ जाएंगे। हमास की सुरंगों को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारे सैनिकों को अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी। स्पेनिश अखबार एल मुंडो ने कहा कि इजराइल ज्यादातर गाजा पट्टी में विदेशी लड़ाकों का इस्तेमाल करता है। गाजा पट्टी में जो सैनिक हैं वो इजराइल के यहूदी नहीं है बल्कि दूसरे देश के हैं, और इसके लिए 3,900 यूरो भी इजराइल खर्च करता है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कहा है कि गाजा में आतंकवादी इजराइल द्वारा किया गया नरसंहार पूरी मानवता के लिए शर्म की बात है। सजा में छूट कब तक रहेगी? हत्याएं कब तक होती रहेंगी? क्यूबा फिलिस्तीनियों को आवाज देना जारी रखेगा। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो नरसंहारों के प्रति उदासीन बने रहेंगे। तो क्यूबा के राष्ट्रपति ने इजराइल को खुले तौर पर आतंकवादी और हत्यारा बताया है। दोस्तों, हूतीज ने लाल सागर के अंदर इजरायली जहाजों पर जब से हमले शुरू किए हैं तब से इजराइल के अंदर बहुत सारे सामान की किल्लत पैदा हो गई है। जो फ्रेश फूड आता था इजराइल के अंदर वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके चलते हुए जो खाद्य उद्योग संघ है उसने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इजराइल के अंदर खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई है, और अगर ऐसे ही यमन के लोग जहाज पर अटैक करते रहे तो हालात बहुत बुरे पैदा हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि भुखमरी जैसे हालात इजराइल के अंदर पैदा हो सकते हैं अगर जहाज एलियट बंदरगाह पर नहीं पहुंचे। एलियट बंदरगाह कई दिनों से पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, कोई भी जहाज अब तक इजराइल की एलियट बंदरगाह पर नहीं पहुंचा है। वहीं शारजाह के शासक की तरफ से कहा गया है कि नए साल का जश्न यहां पर नहीं मनाया जाएगा और न ही किसी तरह की आतिशबाजी की जाएगी। हम गाजा के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह फैसला ले रहे हैं, इसलिए आतिशबाजी पर और जश्न मनाने पर पाबंदी है। तो शारजाह के अंदर नए साल का जश्न नहीं मनाया जाएगा। वहीं लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह भी इजराइल के ऊपर कहर ढा रहा है। लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 13 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से जानकारी दी गई है कि हमने 9 बेस पर इजराइल के कल रॉकेट दागे। पूरा मैप आपकी स्क्रीन पर है, इसमें ये जो लाल लाल निशान दिखाई दे रहे हैं ये वो 9 ठिकाने हैं जहां पर हिजबुल्लाह ने लेबनान के बॉर्डर से रॉकेट दागे हैं। तो फिर आपसे वही कहूंगा कि इजराइल को लग रहा था कि यह जंग हम बहुत आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन आज इजराइल का हाल बहुत बुरा हो चुका है। इजराइल पूरी तरह से घिर चुका है, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।